मीडिया आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग की अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इससे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी एवरी एग्ज़ाम यानी जितना भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो करंट अफेयर्स है आपका 2023 और 24 के जनवरी तक का सभी इसमें आपको मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण की पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यानी पोषण भी पढ़ाई भी यानी पोषण भी पढ़ाई भी यह कार्यक्रम शुरू करने वाला हमारा स्टेट है जो इंदौर है, और एमपी है, और एमपी में जो है यह इंदौर आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि एमपी में बहुत सारे मतलब स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है, और आप लोग क्लीन सिटी के नाम से भी इंदौर को बहुत अच्छा तरीका से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 170 है। इसमें कह रहा है 37वां राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है। यानी किसने शीर्ष स्थान किया है। तो 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष हासिल करने वाले वह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। और आप लोग इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, इस ऑप्शन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में जान लीजिए। जैसे कि महाराष्ट्र के सीएम अब कौन है, तो ये हो जाएगा एकनाथ शिंदे। यानी महाराष्ट्र के सीएम जो है एकनाथ सीएम है, और गवर्नर जो हो जाएंगे रमेश बैस। इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जितने भी प्रश्न आएंगे उसके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको आपके साथ जरूर डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी। यानी 8 नवंबर हाल ही में जो 2023 में 8 नवंबर दुनिया भर में मनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस, इसकी थीम क्या रखी गई थी। तो 172 नंबर क्वेश्चन का सही 71 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सेलिब्रेटिंग पेरेंट्स सेफ्टी। यानी यह ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी यह दुनिया भर में मनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस के थीम के रूप में, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी सेलिब्रेटिंग मतलब होता है इंजॉय करना, यानी सेलिब्रेट करना, मनाना, और पेशेंट मीन्स होता है धैर्य, और सेफ्टी यानी इसी के संबंधित यह थीम रखी गई थी दुनिया भर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 172 नंबर प्रश्न कह रहा है वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया। यानी वनडे के इतिहास में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था जो 40 बॉल में शतक लगाया है, और वह एक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर प्लेयर गैलन मैक्सवेल है। वह बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, गैलन मैक्सवेल। यह ऑस्ट्रेलिया के पीले जर्सी वाले प्लेयर हैं जो एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। यानी लॉन टेनिस में कौन ऐसा खिलाड़ी था जिसने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के बेहतरीन टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने यह पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम जीत करके कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ हम लोग देखते हैं 174 नंबर प्रश्न कर रहा है किस राज्य ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। यानी प्रोजेक्ट डॉल्फिन नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। तो 174 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 175 नंबर प्रश्न कह रहा है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर के कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म की विकसित की है। यानी 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित करने वाली वह कौन सी कृषि और कल्याण मंत्रालय के साथ मिलने वाला वह कौन सा प्लेटफॉर्म है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी
यानी वाधवानी इंस्टीट्यूट, यानी वाधवानी इंस्टीट्यूट कृषि किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर के कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है, यानी भारत की वह कौन सी चेस खिलाड़ी है जिसने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल अपने नाम जीत करके कर लिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आर वैष्णवी, यानी आर वैष्णवी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 177 नंबर प्रश्न कर रहा है 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी 2025 में जो 24वीं एशियाई तीरंदाजी यानी शूटिंग से संपन्न चैंपियनशिप जो होगा वह किस देश में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, और बांग्लादेश में यह आयोजित किया जाएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो ढाका है, और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका हो जाता है। और यहाँ का पीएम जो है शेख हसीना जी है, और आप लोग प्रेसिडेंट के नाम में भी जान लीजिए मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 178 हमारा कह रहा है हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, यानी गेको की एक नई प्रजाति खोजी जाने वाली यह कौन सी क्षेत्र बन गया है। तो इस 178 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है 179 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला वह कौन सा देश है जो भारत के साथ किया है। तो 179 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह इटली है, और इटली का कैपिटल हमारा रोम हो जाता है, और यहाँ की मुद्रा यूरो हो जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है, तो सार्जियो मेत्रारेला है, और यहाँ के पीएम जो है जॉर्जियो मोलोनी यहाँ के पीएम है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 180 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि वनडे विश्व कप, यानी वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, यानी वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हमारे मोहम्मद शमी जी बन गए हैं, और इन्हीं को हाल ही में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और यह इंडिया के एक बेहतरीन बॉलर हैं जो फास्ट मीडियम बॉलिंग कराते हैं, और यह अभी फ़िलहाल वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर के नंबर 1 स्थान ग्रहण कर लिए हैं, यानी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 181 नंबर। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, यानी चुनाव आयोग किसके साथ समझौता यह कर लिया है, यानी चुनावी संबंधी के लिए। तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एपीडो यानी एपीडा एक भारतीय कृषि उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, यानी एपीडा किसके साथ यह समझौता किया है। तो 182 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा लुलु हाइपर मार्केट, यानी लुलु हाइपर मार्केट के साथ यह क्या किया है, कृषि उत्पादन निर्यात के लिए अपने आप को बढ़ावा देने के लिए एपीडा यह लुलु हाइपर मार्केट के साथ साझा कर लिया है। चलिए सी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P यानी 3 पिस्टल इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। 183 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप लोग के लिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो चाहे हो सकता है कि आपको वह क्वेश्चन से वंचित रह जाइए जो आप के एग्ज़ाम में देखने को आ सकता है। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर
सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यानी अभी अभी मास्टर ब्लास्टर यानी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वह कौन सी भारत का स्टेडियम है? तो 184 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, यह मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी का बेहतरीन प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसी प्रकार से आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पड़ता है? तो अरुण जेटली स्टेडियम जो है आपका न्यू दिल्ली में पड़ जाता है। ब्रोबर्ड स्टेडियम जो आपका है मुंबई में पड़ जाएगा। उसी प्रकार से ईडन गार्डन आपका कोलकाता करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 185 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दे दी है? यानी बिना वीज़ा के वह कौन सा देश है जो भारत के लोगों को जाने की सुविधा प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड ने अभी अभी जारी किया है भारतीयों को बिना वीज़ा के जाने का जो है हेल्प कर दिया है। यानी एकदम बोल दिया है कि आप लोग बिना वीज़ा के मेरे यहाँ से जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। थाईलैंड का आपसे क्वेश्चन बहुत सारा इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो श्रेथा थाईबियन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्यूटी वर्ड्स मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यानी ब्यूटी वर्ड्स मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 186 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दुबई बन गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, दुबई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके साथ हमारा नेक्स्ट प्रश्न 187 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? यानी डीजीसीए से अभी अभी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला कौन सा ड्रोन है? तो हो जाएगा थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा प्रश्न सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश ने आयोजित किया है? यानी किस देश में यह आयोजन किया गया है AI सेफ्टी समिट? तो 188 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 189 कह रहा है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? यानी वह इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेटर है जिसने विश्व कप खेलने के बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट से ही संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है? तो ये डेविड विली है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 190 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल यानी क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? यानी बेसबॉल जो है वह क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक शब्द है, इसको किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो 190 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोलिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोलिंग्स डिक्शनरी में इस बेसबॉल शब्द को जोड़ दिया गया है। यानी बेसबॉल जैसे बैट बॉल हम लोग कहते हैं, तो बेसबॉल इज द ज्वाइन टू द डिक्शनरी ऑफ कोलिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? यानी ओलंपिक खेल से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह कहाँ आयोजित किया गया था? ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह चीन के हांगझो शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को गोल्ड मेडल यानी भारत को लगभग गोल्ड मेडल 29 प्राप्त हुए थे, और वहीं सिल्वर मेडल जिसे रजत मेडल कहते हैं 31 और ब्रॉन्ज मेडल 51 प्राप्त किए गए थे। और इसी के साथ वह 180
कुल पदक 111 कुल पदक जीत लिया था। आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो वह 111 आएगा। और इसी के साथ हम लोग चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी प्रश्न थे आपके लिए और आपकी आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई का सपोर्ट करिएगा तो आपका इससे कुछ नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।